विनम्रता के आईने में प्रतिष्ठा। विनम्रता के आईने में यश प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से झलकता है। जैसे मैले दर्पण में स्वयं की छवि नजर नहीं आती, उसी प्रकार विनम्रता के आईने पर अहंकार की धूल जम जाए तो प्रतिष्ठा की चमक धुंधली हो जाती है। जिस प्रकार सुगंध के कारण चंदन, सौम्यता की वजह से चंद्रमा और मधुरता के कारण अमृत जग में प्रिय है, ऐसे ही नम्रता के कारण मनुष्य संसार में प्रिय एवं प्रतिष्ठित बन जाता है। कहा भी है, जिसके पास शौहरत की दौलत है, वे यदि पलके झुकाकर चलते हैं तो दुनिया उन्हें पलकों पर उठा लेती है और उनके स्वागत सम्मान में नयन पट बिछा देती है। स्पष्ट है, जो जितना झुकता है समाज उसे उतना ही ऊपर उठाती है, एवं जो अकड़ता है वह एक दिन टूटता है तथा समाज की नजर में उतना ही नफरत का पात्र बनता है। विनम्रता के गुण में सबको अपना बना लेने का राज छिपा है, क्योंकि नरमाई सर्वत्र प्रेम और आदर पाती है। भय, प्रलोभन और स्वार्थ रहित कोमल व्यवहार का नाम विनम्रता है। इसलिए शिष्टता, सज्जनता, कोमलता, भद्रता और दयालुता की पवित्र झलक भी इसमें उभर कर आती है। अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि जीवन में प्रतिष्ठा का आगमन होते ही प्राय लोगों की निगाहें बदल जाती हैं और उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते। इतना ही नहीं, उनका रंग, रूप और चाल ढाल बदल जाने से वे किसी को पहचानना नहीं चाहते। असल बात यह है, प्रतिष्ठा और अभिमान का साथ नहीं निभता। इतिहास गवाह है कि रावण वेदों का प्रकांड विद्वान था, किंतु अंदरूनी अहंकार ने उसका पतन कराया। इसलिए याद रहे, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार करने से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं। रोब जमाने वाला और दूसरों का तिरस्कार करने वाला कभी भी स्थायी प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं बन सकता। यूं भी यश प्रतिष्ठा ने हमेशा विनम्रता का ही अनुसरण किया है। कहते हैं, एक बार श्री राम के चरणों में जब हनुमान ने अपना सर झुकाया तो राम ने आशीष का हाथ हनुमान के शीश पर रखा। जब शीश झुकता है तो आशीष भी मिलता है और ईश भी मिलता है। श्री राम ने कहा, हनुमान, आज मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। अपने सहयोगियों को एक सम्मानीय पद देकर मुझे ऋण से मुक्त अवश्य होना है। इसलिए इंद्र, कुबेर, राजा, चक्रवर्ती में से कौन सा पद तुम लेना चाहोगे जिससे तुम्हारी शान, बान और प्रतिष्ठा कायम रहे? हनुमान ने कहा, प्रभु, पद तो भक्ति मार्ग में बाधक है, क्योंकि पद और मद का गहरा संबंध है। पद प्राप्ति के पश्चात आदमी दूसरे को भूलकर अपनी सेवा में लग जाता है। इतना ही नहीं, पद लेने वाला पद से उतरने के बाद भूतपूर्व बन जाता है, किंतु प्रभु में राजी रहने वाला अभूतपूर्व होता है। इसलिए मुझे पद नहीं चाहिए। श्री राम ने कहा, हनुमान, यह मेरा आदेश है, इसलिए तुम्हें कोई एक पद तो लेना ही होगा। श्री राम जी की आज्ञा के आगे हनुमान मजबूर थे। तनिक सोचकर हनुमान ने सहसा अहोभाव पूर्वक श्री राम के दोनों चरण पकड़कर कहा, प्रभु, बस मुझे यही 2 पद चाहिए। दुनिया की तमाम जाहो जलाली और रिद्धि संपदा या सत्ता इसी 2 पदों का अनुगमन करती है। श्री राम मुस्कुराते हुए मौन की भाषा में संकेत दे रहे थे, हनुमान, तुमने स्वयं ही पा लिया, अब मैं क्या दूं? स्पष्ट है, जहां
समर्पण की गहराई है, वहाँ प्रतिष्ठा की ऐसी ऊंचाई है जिसे कोई भी काट नहीं सकता। ख्याल रहे, प्रतिष्ठा के महल की छत ऊंची है किंतु उसका दरवाजा नीचा है। इसीलिए शायर ने 2 पंक्तियों में सत्य दर्शाया है। अकड़ने से नाहक टूटेगा सर, अगर दर है नीचा तो झुककर गुजर। अहंकार अंधा है, वह चल सकता है किंतु देख नहीं सकता। इसी कारण दुर्योधन को घमंड की खुमारी में खानदान की तबाही होते नजर नहीं आई। सच्चाई यह है, हृदय को अहंकार से नहीं नम्रता से जीता जाता है। गुजराती भाषा की एक सुंदर कहावत है, नमे ते सहुने गमे, अर्थात जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है। कहते हैं लघुता के बल पर चींटी को चीनी मिलती है, तो अहंकार के कारण हाथी अपने पर ही धूल उछालता है। याद रहे, कुएं से जल निकालना हो तो खुद भी झुकना पड़ता है और घड़े को भी झुकाना पड़ता है, तभी उसमें जल प्रविष्ट होता है। अफसोस इस बात का है कि आज विनम्रता के नाम पर लोग न केवल नाटकीय बन रहे हैं, अपितु प्रतिष्ठा के आवरण में शिष्टाचार से घिरी विनम्रता खोखली होती जा रही है। आज विनयवान को दब्बू, कमजोर, भयभीत इत्यादि लेबल से नवाजा जाता है। इसी कारण प्राय लोग विनम्र व्यक्ति का मखौल मस्करी द्वारा अनादर करते हैं। वे नहीं जानते जो नम्र होकर चलता है वह ऊंचा और सम्मानीय होता है, और जो ऐंठ कर चलता है वह तबाही की राह पकड़ता है। तनिक सोचो, आम का मधुर रस पीकर भी कोयल ने कभी अभिमान नहीं किया, किंतु कीचड़ वाला जल पीकर मेंढक शोर मचाता है। अगाध जल में रहने वाला विशाल काय मत्स्य अहंकार नहीं करता, किंतु अंगूठे मात्र पानी में मछलियां फड़फड़ाहट करती है। जिसके जीवन में प्रतिष्ठा का सरूर छा जाए वह अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझता। यह उसका ऐसा भ्रम है जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता समझ लेता है गाड़ी का भार मैं ही उठा रहा हूँ। जरा सोचो, अगर मुर्गा कहे कि उसकी बांग सुनने के लिए सूरज उगता है तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। धन और जवानी के गरूर में गदराया हुआ एक अमीरजादा राह से गुजर रहा था। अचानक उसका पैर रास्ते में पड़ी एक खोपड़ी से टकराया। उसने जब इंसान की खोपड़ी को देखा तो जोर से ठोकर मारी। अकस्मात यह देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह खोपड़ी चूं चूं की आवाज कर रही है। अपने पीछे चलने वाले एक बुजुर्ग से उस अमीरजादे ने पूछा, ये खोपड़ी क्या कह रही है? बुजुर्ग ने अपने तजुर्बे के आधार पर अवसर को साधते हुए कहा, ए अमीरजादे, यह खोपड़ी कह रही है, तू हमें इतनी बेरहमी से ठोकर मत लगा। याद रख, एक दिन हम भी तेरी तरह शान शौकत ठाट बाट से बन ठन कर और सीना तान कर चलते थे। रुतबे में हम तुमसे कहीं कम न थे, किंतु इस बात को कभी मत भूल जाना कि आज जो मेरी हालत है वह कल तेरी भी होगी। इसलिए हमें इतनी निष्ठुरता से ठोकर लगाकर मत चल। यह सुनकर अमीरजादे को न केवल असलियत का बोध हुआ, अपितु उसका अहंकार पानी पानी हो गया। आपके प्रतिष्ठित जीवन में अहंकार अपना सिर न उठाएं, इसके लिए प्रतिदिन एक बार विनम्रता के आईने में अपनी छवि को निहारना न भूलें।